बच्चों, आपके किताब में पेज नंबर 18 पर आकृति क्रमांक 2.18 पर एक संसार का मानचित्र दिया गया है, जिसमें भूपट्टिका की सीमा, भूपट्टिका के निर्मित सीमा, भूकंप क्षेत्र और ज्वालामुखी के क्षेत्र दिए गए हैं। तो इससे पहले बच्चों, आपके नोटबुक में पेज नंबर 17 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों को देखना है और इस संसार के मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपका, मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टिकाओं के नाम लिखिए। क्या है? मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टिकाओं का नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है, चलेंगे हम संसार के मानचित्र में। संसार के मानचित्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी भूपट्टिकाएँ हैं। तो जैसे भूपट्टिका, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि भूपट्टिका क्या होती है और हम भूपट्टिका किसे कहते हैं। तो थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे भूपट्टिका के बारे में। भूपट्टिका बच्चों, यह भूपटल प्रवार पर स्थिर हुआ है, लेकिन भूपटल एक संध नहीं है। भूपटल के छोटे बड़े टुकड़े हो गए हैं। ये टुकड़े अलग अलग अवस्थाओं में प्रवार में तैरते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से विहार करते रहते हैं, और इन्हीं तैरते हुए टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? भूपट्टिका कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका था, मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टिकाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों कि भूपट्टिका कौन कौन सी हैं। तो पहले हम प्रमुख भूपट्टिकाओं के नाम लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रशांत भूपट्टिका, उत्तरी अमेरिका भूपट्टिका है। फिर नीचे आएंगे, दक्षिणी अमेरिका भूपट्टिका हो जाएगी, अफ्रीका भूपट्टिका है, एशिया भूपट्टिका है, भारत ऑस्ट्रेलिया भूपट्टिका है, अंटार्कटिका भूपट्टिका है। भूपट्टिका महाद्वीपों के छोटे छोटे भाग हैं बच्चों। और अगर आगे देखेंगे तो अन्य भूपट्टिकाएं, छोटी छोटी भूपट्टिकाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे कैरेबियन भूपट्टिका है, देखिए नजाका भूपट्टिका, कोकोस भूपट्टिका, कैरियम भूपट्टिका, सोमाली भूपट्टिका, अरेबियन भूपट्टिका, या अन्य भूपट्टिकाओं में आते हैं। और भी आप निकाल सकते हैं इसे। नजाका स्कोशिया भूपट्टिका है। इस तरह से हमें यहाँ से आंसर निकाल कर लिखना है। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप के किस ओर हैं? वहाँ पर कौन सा पर्वतीय प्रदेश है? तो हम चलते हैं मानचित्र की तरफ। यहाँ पे देखिए, एक आपको यहाँ पर देखिए एक सूची दी गई है। सूची में भूपट्टिका जांच सीमा, भूपट्टिका निर्मित सीमा, भूकंप क्षेत्र और ज्वालामुखी सबके संकेत यहाँ पे दिए गए हैं कि किसको किस माध्यम से दर्शाया गया है। आप लोगों ने 8वीं में आपको बताया गया था सूची कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप के किस ओर है। तो पहले हम भूकंप का क्षेत्र देखेंगे कि उसको किस रूप में दर्शाया गया। तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट बॉक्स करके दिखाया गया है। तो हम मानचित्र में चलेंगे। मानचित्र में हम देखेंगे कि वह जो चिन्ह है वह कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए, जो भूकंप प्रवण क्षेत्र है वह देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के किस भाग में है। ये देखिए, यह भाग है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। किस भाग में है? पश्चिमी भाग में। और उत्तरी अमेरिका में भूकंप प्रवण के क्षेत्र निकट प्रशांत महासागर है। देखिए, ये प्रशांत महासागर है।
तो प्रशांत महासागर के पर्वतीय प्रदेश, और ये प्रशांत महासागर का पर्वतीय प्रदेश है बच्चों। और यहाँ नीचे जब आएंगे दक्षिणी अमेरिका में, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा नजाका का भूपट्टिका, यहाँ पर भी देखिए भूकंप प्रवण क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये देखिए एंडीज पर्वत का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है एंडीज पर्वत। तो यहाँ पर भी भूकंप का प्रवण क्षेत्र दिखाया गया है। अब नंबर 3 पे चलेंगे। नंबर 3 क्या है, एशिया महाद्वीप में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से पर्वतीय प्रदेश में है। एशिया महाद्वीप में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से महाद्वीप में है। तो देखिए पहले हम एशिया में चलेंगे। ये देखिए ये एशिया का हिस्सा है, ये देखिए भारत है, यहाँ पे देखिए एशिया लिखा हुआ, एशिया भूपट्टिका, ये सब एशिया का क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए भारत के ऊपर ये देखिए ये भूपट्टिका की सीमा यहाँ पर दी गई है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर यह भारत के उत्तर में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय आता है। तो यहाँ पे यह हिमालय का पर्वतीय प्रदेश में भूकंप का प्रवण क्षेत्र पाया जाता है। अब नंबर 4 पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी कौन से प्रदेश में केंद्रित हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। अफ्रीका महाद्वीप, तो पहले हम कहाँ चलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप। ये देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका में पहले हम चलेंगे ज्वालामुखी, कहाँ है ज्वालामुखी, ये देखिए ज्वालामुखी का त्रिकोण दिखाया गया है गुलाबी कलर से। तो हम चलेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी पूर्व की ओर, ये देखिए यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है ये है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको, ये देखिए किलिमंजारो, सोमाली भूपट्टिका, यहाँ पे देखिए पिंक कलर से एरो दिखाया गया है। तो ज्वालामुखी के पूर्व का केंद्र जो है वह पर्वतीय प्रदेश में है। ये देखिए यह दिखाया गया है किलिमंजारो का ज्वाला, और इस क्षेत्र के निकट कौन सी भूपट्टिका है, ये देखिए ये सोमाली भूपट्टिका है। कौन सी भूपट्टिका है, सोमाली भूपट्टिका है। तो इस क्षेत्र के निकट सोमाली भूपट्टिका का होना ही इसका सबसे बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन और लास्ट है, भूकंप क्षेत्र ज्वालामुखी का वितरण और भूपटल सीमा, इसमें सहसंबंध स्थापित कीजिए। क्या कीजिए, सहसंबंध। भूकंप क्षेत्र ज्वालामुखी का वितरण और भूपट्टिका सीमा, इसमें सहसंबंध आपको स्थापित करने हैं। तो भूकंप क्षेत्र और ज्वालामुखी का वितरण मुख्य रूप से कहाँ होता है, भूपट्टिकाओं के सीमावर्ती भाग में दिखाई देते हैं बच्चों। यह भूपट्टिकाएँ हैं, इनके सीमावर्ती भाग में दिखाई देते हैं। ये देखिए सब जो नीले कलर से दिखाई क्या है, भूपट्टिकाओं की सीमा है। तो भूकंप और ज्वालामुखी का जो केंद्र होता है या वितरण जो होता है वह मुख्य रूप से भूपट्टिकाओं के पास में ही या उनके निकट ही पाया जाता है।